तो वायरलेस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का वेलकम है। कक्षा 10वीं का ये मॉडल पेपर का सीरीज चल रहा है और इसमें हमने ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट का मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है चैनल पे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर जो कि यूपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल लॉन्च किया गया है, वो है हमारा साइंस का, ठीक है, विज्ञान का। तो उसको हम देखेंगे, समझेंगे कि पेपर का आपका ओवरऑल फॉर्मेट कैसा रहेगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, मीन कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कौन सा क्वेश्चन या फिर कौन सा सेक्शन कितने नंबर का रहेगा, सब कुछ जानकारी आपको ए टू जेड, बिगिनिंग्स टू एडवांस, मतलब आपके लिए बोर्ड परीक्षा में अगर आप सम्मिलित होने वाले हैं, पेपर में जाने वाले हैं देने के लिए, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उससे पहले आप जानकारी जरूर से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको बता दूं, 3 घंटे 15 मिनट आप सभी को टाइम मिलता है। ठीक है, 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहता है लिखित और 30 नंबर आपको आपके स्कूल कॉलेजेस की तरफ से आपके प्रैक्टिकल पे और सब इंटरनल के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ दिशा और निर्देश दिया रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका जैसे ही आपका पेपर का स्टार्ट होगा, उसमें आपको पहले पेज पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए रहेंगे, जिसको आपको 101% पढ़ना रहेगा। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें लिखी होती हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जैसे स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको केवल प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि आप अगर प्रश्न पत्र को पढ़ोगे, चीजों को समझोगे कि प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, तभी उसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर लिख पाओगे। ठीक है, इस प्रश्न पत्र को दो खंड अ और खंड ब में डिवाइड किया गया है। दो सेक्शन में इसको क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो, खंड नंबर जो आपका अ है और तथा बी है, उसको उपखंड क ख ग में विभाजित किया गया है। खंड आपका जो ए है, मतलब अ नंबर, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से आपको सही विकल्प पर गोले को रूप में भरना रहेगा। ठीक है, OMR शीट आपको दिया जाएगा, उसमें आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। जो सेक्शन नंबर आपका ए रहेगा, आपको OMR शीट में काले अथवा नीले जो बॉल पॉइंट पेन रहेगा उससे उसको फिल करना रहेगा, जो भी आपको लगता है कि ए नंबर का। जैसे कि देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है, इसमें आपको लगता है कि 4 आपको ऑप्शन दे दिया गया है, आपको लगता है इसमें बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको OMR शीट में बी नंबर जो ऑप्शन रहेगा उसको फिल करना रहेगा। ठीक है, ऐसा फिल करना रहेगा कि वो बाहर भी ना जाए गोले से, बस केवल अंदर ही फिल करना रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान में देना रहेगा। ठीक है, और आगे यहाँ पे दिए गए कि जो आपका खंड ब रहेगा वो एक्सप्लेनेशन वाले सभी क्वेश्चन रहेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके वहाँ पे अंक लिए गए हैं, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो जैसे खंड ए आपको बताया गया था, वो बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, तो इसमें आप देख लीजिए टोटल 20 आपको बहुविकल्पी प्रश्न वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच में कोई जो है वस्तु रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। आपको दे दिए गए ऑप्शन: वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा, आभासी या फिर आभासी, सीधा और बड़ा, या फिर उल्टा या बड़ा। ठीक है, अब आपको जो इसका करेक्ट आंसर लग रहा है उसको आपको OMR शीट जो आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर के साथ एक OMR शीट मिलेगा, आंसर कॉपी मिलेगी, तो आपको OMR शीट में इसका आंसर फिल करना रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से 20 टोटल आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। वो आपका साइंस में जो तीनों सेक्शन है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, तीनों सेक्शन आपका रहेगा। तीनों सेक्शन से आपके 6 6 7 7 इसी टाइप में बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, जैसे देखो खंड ग जो है, इसमें आपके मिलेंगे टोटल बायोलॉजी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, बायो से रिलेटेड मिलेंगे, ऊपर केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड है, जैसे देखो 14 से लेकर के 20 तक टोटल आपको मिलेंगे जो बायो से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, बायो वाले सेक्शन से रिलेटेड रहेंगे। तो ये तो आपका हो गया खंड नंबर ए का पार्ट। फिर आता है आपका खंड नंबर बी, जो कि रहेगा आपका एक्सप्लेनेशन वाला। अब इस खंड नंबर बी में भी आपका ब में भी आपका उपखंड रहेगा क ख ग। अब क ख ग क्यों रहेगा? क वाला जो सेक्शन रहेगा उसमें आपका फिजिक्स पार्ट से रहेगा क्वेश्चन, फिर ख नंबर जो सेक्शन रहेगा उसमें केमिस्ट्री पार्ट से रहेगा, ऐसे ही आगे रहेगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको बस सेक्शन वाइज आपको डिवाइड किया गया है क्वेश्चन पेपर को। फिर यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर जो आपका फर्स्ट है उसमें आपको दो क्वेश्चन दिए रहेंगे,
ठीक है, और ये दोनों रहेंगे आपके 2-2 नंबर के। ठीक है, तो 4 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। फिर सेकंड नंबर जो क्वेश्चन रहेगा उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये भी वो 2-2 नंबर वाले ही रहेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन का आंसर जैसे 2 नंबर का अगर एक ये क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है कि 2 नंबर आपको मिल जाए, ज़्यादा भी नहीं लिखना है कि आप सोच लो कि बहुत ज़्यादा इसको लिख दो लेकिन मिलना तो केवल 2 नंबर ही है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसका आंसर उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी सेम वही 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, और ये भी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये भी सेम टू सेम 2-2 नंबर वाले ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपको अथवा में 3 क्वेश्चन और दे दिए गए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और दे दिए गए हैं, या फिर आप इन तीनों का आंसर लिखो। ठीक है, या फिर आप केवल इन 2 का आंसर लिखो। ठीक है, अब इन 2 में जो आंसर का मार्क डिसाइड किया गया है वो इसका 2 नंबर दे दिया गया है और इसका 4 नंबर। ये क्वेश्चन जो सेकंड वाला इसमें है वो बड़ा है। तो देखो टोटल मिलेंगे, जो आपका प्रश्न नंबर 4 रहेगा उससे मिलेंगे तो 6 नंबर ही। बट आपके ऊपर है कि आप इन 3 को अटेम्प्ट करना चाहते हो या फिर इन 2 को अटेम्प्ट करना चाहते हो। अथवा मतलब या फिर आप इस वाले ऊपर वाले पार्ट को कर लो, इन 3 को, या फिर इन 2 को। फिर आपका आता है सेक्शन नंबर, आप कह लो उपखंड नंबर ख। इसमें भी सेम टू सेम देखो उसी टाइप से रहेगा। ये आपका केमिस्ट्री वाले पार्ट से क्वेश्चन रहेगा बेस्ट। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 रहेगा उसमें आपको दिया जाएगा कि संतुलित समीकरण लिखना रहेगा। ठीक है, जो भी रिएक्शन दिए गए ये सब 1-1 नंबर वाले रहेंगे। टोटल आपके 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो 4 नंबर यहाँ पे 5वें नंबर प्रश्न मिलेंगे। फिर 6 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 2-2 नंबर वाला रहेगा। अब आपको इसमें बताना है, कारण बताना रहेगा। फिर 7th नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 2-2 नंबर वाला रहेगा। इसमें भी टोटल 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपका एक अथवा वाला सेक्शन दे करके नीचे दे दिया जाएगा आपको टिप्पणी लिखने के लिए। तो जो टिप्पणी वाला जो पार्ट है ना हर बार पूछा जाता है और ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो आप अपने टॉपिक, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिनको आप 101% पढ़ के जाना, जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये हर बार पूछा जाता है टिप्पणी लिखने के लिए। टिप्पणी में नहीं आया तो क्वेश्चन आंसर में आ जाएगा, तो इसको आप पूरी तरीके से रट के जाना। और ये 2-2 नंबर वाले हैं। ठीक है, 2-2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन, आप चाहे यहाँ पे टिप्पणी लिख दो 2-2 नंबर के अकॉर्डिंग 3 पे या 3 टॉपिक पे, या फिर इन 3 प्रश्नों का आप जवाब दे दो। यहाँ से भी करोगे ये 3 प्रश्न को अटेम्प्ट तो भी 6 नंबर मिलेंगे, यहाँ से भी इन पे टिप्पणी लिखोगे तो भी 6 नंबर ही मिलेंगे। तो इन दोनों में आपको प्लस पॉइंट यही रहेगा कि जो सेक्शन आपको आता है, या तो आपको टिप्पणी वाले पार्ट में क्वेश्चन आता है तो आप उस पर कर दो, या फिर आप क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में आता है तो उस पर लिख दो। फिर आता है स्टार्ट आपका उपखंड नंबर ग। ये जो पार्ट रहेगा ये रहेगा आपका बायो से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा वो रहेगा आपका टोटल 4 नंबर के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2-2-4 अंक। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए नंबरिंग भी थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग ही की गई है। फिर आता है आपका 9th नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो आपको निम्नलिखित चित्र में अंतरस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। ठीक है, और ये भी टोटल 4 नंबर के लिए है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी 2-2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका जो 10th नंबर क्वेश्चन है उससे भी 4 नंबर ही मिलने हैं। फिर आता है आपका 11th नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन रहते हैं ये लॉन्ग वाले रहते हैं। तो इसमें देखो आपको दे दिया गया है ये टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका 11th नंबर क्वेश्चन है इसमें आप चाहे तो अटेम्प्ट करिए ये ऊपर वाला, देखो यहाँ पे अथवा दे दिया गया है ना, तो चाहे आप इसको अटेम्प्ट करो कि मानव आहार नाल का आरेख बनाकर उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित करिए, मुख, ग्रासिका, अमाशय तथा छोटी आंत। या फिर स्त्री केसर का स्वच्छ और नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें परागनली की वृद्धि और उसके बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। ठीक है, तो आपके ऊपर है डिपेंड कि आप किस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, इस वाले सेक्शन को, या फिर इस वाले सेक्शन को। ठीक है, लेकिन मिलेंगे टोटल 6 नंबर ही। तो ये था पूरा आप सभी का साइंस का क्लास 10th का मॉडल पेपर, जो कि बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जारी किया गया है। और आप भी इसको शेयर करके अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करिए जो बोर्ड परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं, जिससे उनको भी ओवरऑल प्रीव्यू मिल जाए कैसा आपका बोर्ड का परीक्षा आने वाला है और क्वेश्चन कैसा रहेगा।
ठीक है। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट